सत्कार सत्कार तुहे ओंकार पार ब्रह्म परमेश्वर तुहे सब संसार। तू ही जग में, तू ही सब में, तू ही सब अपरंपारा। जगत जगत का तू ही पालनहारा। भाई देखो, परमात्मा का बड़ी कोई शक्ति नहीं, और हमने परमात्मा को जानना चाहिए और परमात्मा को पहचानना चाहिए। भाई परमात्मा क्या है? भाई परमात्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है और हम उस शक्ति को जान नहीं पा रहे, और हम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। जो शक्ति हम सब उधर उधर फिरते रहते हैं, लेकिन जो परमात्मा है, परमात्मा का सिस्टम को नहीं जानते, परमात्मा का आकार को नहीं पहचानते, परमात्मा का संसार को नहीं पहचानते। परमात्मा को हमें जानना चाहिए, परमात्मा को हमें पहचानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है और परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा ने हमें ये जीवन बनाया और जीवन बना के संसार के अंदर भेजा, और संसार में आए हम। परमात्मा उसके आने के बाद, हम संसार में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि परमात्मा क्या होता है। हम कहते हैं परमात्मा क्या होता है। परमात्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है जिससे हम जीते हैं और जिससे हम बोल रहे हैं, जिससे हम संसार देख रहे हैं, और यही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा एक बहुत अंतर्यामी है, जिसने ऐसा इंसान बनाकर सोच समझ के वो ऐसा इंसान बनाया कि जो दुनिया के अंदर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जान सकता है, सब कुछ पहचान सकता है, लेकिन इंसान संसार में आके अपना लालच में फंस जाता है और इस परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं पहचानता। परमात्मा को कहता है परमात्मा क्या होता है। परमात्मा का हमें कोई मतलब नहीं है। परमात्मा से हमें जीते हैं, परमात्मा से हम कहते हैं परमात्मा से कोई मतलब नहीं। परमात्मा क्या होता है, परमात्मा की पहचान नहीं है, हमें जानते नहीं। कहते हैं परमात्मा दिखता नहीं है। परमात्मा दिखता है, परमात्मा सब कुछ दिखता है। परमात्मा जो कुछ है परमात्मा ही है। सब दिन निकलता है वो भी परमात्मा है, जो रात बनती है वो भी परमात्मा है, जो बरसता है वो भी परमात्मा है, जो हमें शक्ति देता है वो भी परमात्मा है। और परमात्मा सभी जगह पर व्यापक है, सभी के अंदर परमात्मा है। चाहे कोई पशु है, चाहे कोई इंसान है, तो सब परमात्मा को बनाया है सब कुछ। तो परमात्मा को हमें जानना चाहिए। भाई हमें इस संसार में आके अपना जीवन को शुद्ध करने के लिए परमात्मा को जानना चाहिए, और अच्छे कर्म के लिए परमात्मा को जानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की हमें ज़रूरत है। परमात्मा हमें बुद्धि देता है, परमात्मा हमें ज्ञान देता है, परमात्मा हमें हमारा जन्म का कल्याण करता है। परमात्मा का नाम लेने से, परमात्मा का जानने से हमारे सब दुखों के बंधन दूर हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा को हम
जानते नहीं हैं। परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है। हम और किसी को ही मान लेते हैं, हर चीज़ भी परमात्मा को बनाई है। जो भी बनाया है परमात्मा को बनाया है, परमात्मा बगैर कुछ नहीं है। जो भी है, पीर पकंबर कुछ भी है, चाहे गुरु है, चाहे कुछ भी है, सभी परमात्मा को बनाए हैं। परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा को पहचानना चाहिए। परमात्मा के जानने से हमारा कल्याण हो जाता है, जन्म का कल्याण हो जाता है। और परमात्मा के जानने से हमें बहुत बड़ा कर्म बन जाता है। जिसको परमात्मा को जाना संसार के अंदर उसका नाम है। तो संसार में जो परमात्मा को संसार में आके परमात्मा को जानेगा, सबसे बड़ी शक्ति है परमात्मा की। तो परमात्मा उसका जन्म को शुद्ध कर देता है परमात्मा, और दुखों को बंधन को दूर करता है। परमात्मा को जानना चाहिए भाई, परमात्मा को पहचानना चाहिए। परमात्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति से हम जीवन जीते हैं और जिस शक्ति से हम दुनिया में जी रहे हैं और हम दुनिया को देख रहे हैं, हम दुनिया को पहचान रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं कि परमात्मा क्या होता है, परमात्मा दिखता नहीं है। परमात्मा दिखता तो है, लेकिन हम लोग बहुत बदमाशी करते हैं, और बदमाशी परमात्मा के साथ नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमें बहुत लाभ करता है। जो परमात्मा हमें खेतों के अंदर बरसता है और बरस के चला जाता है, हमारे पास से कुछ नहीं लेता। और जो जीवन परमात्मा ने हमें दिया है, वो परमात्मा हमें कुछ नहीं लेता। परमात्मा के लिए हमें जानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को हमें जन्म दिया है, तो उस जन्म का हमें जानना चाहिए भी। ये जन्म परमात्मा को बनाया है, अच्छा जन्म बनाया है, सब कुछ जानने वाला जन्म बनाया है। फिर भी हम पागल बन जाते हैं, परमात्मा को फिर भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि लालच बहुत है। कहते हैं कि हमें परमात्मा ने कुछ नहीं दिया। भाई ये तो कर्म करो तो परमात्मा देने के लिए तैयार है, ऐसे परमात्मा कैसे दे देता है। जन्म दे दिया, अपना कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जिससे अपना अच्छा लाभ होगा और अच्छे कर्म की सिस्टम बन जाएगा। जब आप कर्म नहीं कर सकते तो फिर परमात्मा क्या करेगा। अच्छे कर्म करो, अच्छा जानो, तो अच्छे का संसार कहे गुरु रविदास, जन्म को पहचान ले बंदे, इस जन्म में सब कुछ है स्वीकार। कहता रविदास महाराज कहता है कि इस जन्म के अंदर सब कुछ है। तो हमें जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि जन्म किस कारण होता है। भाई जन्म के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने जन्म के अंदर आप कुछ भी जान सकते हैं। हम अपने जन्म के अंदर कुछ भी पहचान सकते हैं, हमें अपना जन्म को कुछ भी बना सकते हैं। हम इस जन्म को चोर भी बना सकते हैं, इस जन्म को हमें बड़ा तपस्वी भी बना सकते हैं, इस जन्म को बहुत बड़ा डॉक्टर और कुछ भी बन सकते हैं। हमें जो कुछ भी डीसी वगैरह जो कुछ भी हमें चाहता है सब मिल जाएगा, लेकिन हमें जानना पड़ता है कि किस तरह हमें इस जन्म की प्राप्ति से अपना जीवन का सुझाव करें और जीवन को जान के हमें इस दुनिया में अपना जानने का कैसे जाना जाए। इस जीवन को जानने के लिए हमें तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ पहचानना पड़ेगा। जब कर्म का अच्छा वास बनता है, इसलिए सभी को जानना चाहिए कि हमें कर्म
किस कारण से करना है, किस जानने से करना है, कर्म को कैसे पहचानना है, कर्म को कैसे जानना है और कर्म को कैसे आगे ले जाना है। तो हमें जैसा कर्ता कारण वासा ऐसा कर्म का होता निवासा, मन में जोशी जो हो अपनी आशा उस जन्म का पड़ता पासा। कहता है कि जिस जन्म में आप चाहते हैं उस जन्म को अपनी आत्मा के अंदर रखिए और उस कर्म को अपना सुझाव में लीजिए, और इसलिए सभी को ये लाभ होगा और अपने कर्म की प्राप्ति हो सकती है। हमें जानना चाहिए कि हमें इस जीवन के अंदर, इस आत्मा के अंदर क्या रखा है, उस चीज़ की ही प्राप्ति हो जाती है, उस कर्म की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जानना और पहचानना, जो कुछ आत्मा में आप पा सकते हैं उसी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम जानना नहीं पाते, हम पहचानना नहीं पाते, हम कुछ लेना नहीं चाहते, तो हम लेना सब कुछ परमात्मा को देने के लिए बनाया है संसार में। हमें परमात्मा से मांगना है, जो कुछ भी मांगना है तो परमात्मा कुछ भी इनकार नहीं करता। तो हम जो कुछ ये हमारे अंदर के आत्मा में रखना है तो आप आपकी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, न्यूट्रल कर दीजिए, फिर उसके अंदर कुछ भी रखिए। उस जन्म की प्राप्ति से हम संसार के अंदर जो हमें सोचते हैं, जो हमें चाहते हैं, हमें हकीकत में ही प्राप्ति होगी। और उस प्राप्ति से हमारा जन्म का कल्याण हो सकता है। हमें जानना पड़ेगा कि हम इस संसार के अंदर आए हैं और हम कुछ पा नहीं सकते। क्यों नहीं पा सकते? पा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा को न्यूट्रल कीजिए और अपनी आत्मा को साफ कीजिए। अपनी आत्मा से जो कुछ चाहते हैं वो ही रखो, बाकी का ये टेंशन का जो सुझाव है ये नहीं रखना है। न्यूट्रल आत्मा को न्यूट्रल कीजिए, साफ कीजिए। उसके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई और सुझाव ना होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो एकदम ही प्राप्ति होगी और एकदम ही अपना जन्म का कल्याण हो सकता है। अपने जन्म का कल्याण करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से प्राप्ति का क्रम को पा सकते हैं, प्राप्ति से हम किस जीवन में जा सकते हैं, प्राप्ति से हमें किस जीवन में अपना जीवन को सफल कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमारे अंदर सब कमी है जो रखना है हमने, जो जिस जीवन में हम चाहते हैं सुख, तो अपनी आत्मा को न्यूट्रल कीजिए। न्यूट्रल करके अपनी आत्मा में रखना है, और अपनी आत्मा में क्या रखना है ये आप सोच लीजिए। जो कुछ भी रखना है सब न्यूट्रल करके अपनी आत्मा को उसके अंदर, आत्मा के अंदर प्राप्ति कीजिए। जिस चीज़ का प्राप्त करना है तो परमात्मा उसी टाइम हमारा जो सुझाव है, हमने जो लेना है वो एकदम ही प्राप्त होगा। उसको प्राप्ति कहते हैं, उसका नाम ही परमात्मा है। परमात्मा को देना कोई मुश्किल नहीं। परमात्मा ने सब चीज़ देने के लिए बनाई है और सब ही चीज़ देता है। तो हमें सोचना चाहिए कि परमात्मा का मतलब क्या है। परमात्मा का मतलब है भी संसार को अच्छा बनाना। तो हमारी आत्मा में न्यूट्रल करके जो घटिया जीवन है, हमारा घटिया परिणाम है, घटिया जन्म के सिस्टम है, उसको दूर कीजिए। अच्छे सिस्टम को आत्मा के अंदर रखिए, उससे हमारा अच्छा लाभ होगा और हमने सब कुछ ही मिलेगा। लेकिन हमें लेने के लिए हमने सुझाव करना होगा और हमने जानना होगा भी किस तरह से परमात्मा, किस तरह से आत्मा को प्राप्त करके और आत्मा को न्यूट्रल करके अच्छी तरह साफ करके आत्मा को कुछ भी चीज़ की मांग कीजिए तो परमात्मा उसी टाइम प्राप्त कर देता है।
उस जीवन को सफल करके जो मांगता है उस जीवन में वही मिल सकता है। इसलिए सबको ही परमात्मा से भला का कार्य करो और अच्छा जन्म की प्राप्ति करो, जिस जन्म से कोई भी जो पाप विषय का कारण ना हो आत्मा के अंदर, और जो आप रखते हैं भी किसी पे मतलब जानने की आदत, किसी पे बुरी आदत देखने की और जानने की, ये नहीं होना चाहिए। तो हम सबको ये जानना है परमात्मा किस तरीके से इस जीवन को लाभ देता है। लाभ जानने के लिए संसार में ये जीवन बनाया है, जो जीवन जो इंसान का जीवन है, ये जीवन परमात्मा को कुछ देने के लिए बनाया है, परमात्मा का कुछ समझने के लिए बनाया है, परमात्मा को कुछ जानने के लिए बनाया है। ये जीवन ऐसे पाप में डालने के लिए नहीं है, ये जीवन ऐसे धोखे करने के लिए नहीं है, ये जीवन पाप करने के लिए नहीं है, ये जीवन है दान करने के लिए, ये जीवन है भला करने के लिए, ये जीवन है कर्म करने के लिए, ये जीवन है अच्छा बोलने के लिए। आप तो बोल भी नहीं सकते अच्छा, बोलने में क्या लगता है तुम्हारे। अब प्रेम से किसी से प्रेम करना भी जरूरी है। प्रेम से बोलो किसी से, प्रेम से जानो, प्रेम से पहचानो, प्रेम से करो स्वीकार। परमात्मा जब खुश हो जाता है, मतलब हो जाता है पार, भला कीजिए दुनिया में तो हो जाए जीवन स्वीकार। तो भला करना संसार के अंदर बहुत अच्छी बात है, इंसान का कर्म है भला करना, पशु तो नहीं भला कर सकता। इंसान का जन्म है कि संसार के अंदर भला करना और अच्छा कर्म को जानना और पाप से दूर हटना और अच्छा बोलना, अच्छा जानना, यही इंसान का कर्म है। और ये जो लोग भाई परमात्मा को नहीं जानते वे लोग पीछे चले जाएंगे। जो परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं मानते, वो लोग पीछे चले जाएंगे। बहुत गरीबी का सतान होगा और बहुत गरीबी से जीवन गुजरेगा, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। तो परमात्मा को नहीं जानते तो पशु सम्मान जीवन है, क्योंकि इंसान को सब कुछ जानना चाहिए। जब कुछ जाने नहीं सकते वो क्या पा सकते हैं संसार के अंदर, अपना जीवन के अंदर क्या पा सकते हैं। इसलिए सब अच्छे कर्म करने से, अच्छा जानने से, अच्छा सोचने से आदमी का जन्म ऊंचा हो जाता है और आदमी का कर्म ऊंचा हो जाता है। कर्म करने से होता है और जन्म भी अच्छा करना, अपने अच्छे कार्य करने से होता है, अच्छा बोलने से होता है, अच्छा जानने से होता है और सब पहचानने से होता है। जिसको पहचाना सब कुछ भाई, उसकी होगी कर्म की भलाई। कर्म करे से होता जग में वासा, और जैसा कर्म करे जैसा जन्म का रासा। जैसा कीजिए कर्म को ऐसा कर्म का आशा, जैसी कर्म की नीति ऐसा कर्म का जाप कर लो जीवन में। छोड़ के सब कर्म सब परमात्मा खुद आप ही देता है इंसान। आपने करना है जो कुछ तो परमात्मा का नाम से कीजिए। आपने जो कुछ भी जानना है तो परमात्मा के नाम से जानिए। आपने जो कुछ भी पहचानना है तो परमात्मा की नीति से पहचानिए, तो परमात्मा उसकी नीति और उसका कर्म को ऊंचा बना देगा। और जो परमात्मा को नहीं जानता वो पीछे चला जाएगा, गरीबी स्थान में चला जाएगा, गरीब परिवार में चला जाएगा। गरीब जो होता है वो संसार उस समाज में चला जाता है। जो समाज नहीं परमात्मा को जानता वो गरीबी रेखा में आ जाता है। और क्योंकि परमात्मा को जानने से हमारा जो
कर्म है, परमात्मा के जानने से हमारा जो जीवन है वो ऊंचा चला जाता है और हमें ज्ञान हो जाता है। ज्ञान से दुनिया में आगे जाना है और ज्ञान को दुनिया में सब कुछ पाना है। बगैर ज्ञान कुछ नहीं है संसार में। ज्ञान की करो कमाई, ज्ञान भी कुछ ना भाई। अच्छे करो कर्म जिससे हो जीवन की सफल भलाई। कहता है अच्छे कर्म करने से जीवन सफल हो जाता है और दुखों के बंधन से दूर हो जाता है और अच्छे कर्मों से मजबूर हो जाता है। अच्छे कर्म करने से हमें सब कुछ मिलता है और अच्छे कर्म पाने से हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए सबको परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा क्या है, और बुरे कर्मों को छोड़ो, पाप की दुनिया को छोड़ो और इंसाफ की दुनिया में आओ। अच्छे जन्म का जानो, अच्छे जन्म को पाओ। इसलिए दुनिया में इस जीवन की कदर बन जाती है। अगर परमात्मा को नहीं जानते तो कर्म पीछे चला जाता है और वो दुखों का वास होगा और बुरे कर्मों का वास होगा। और आप किसी अच्छे कर्म को नहीं जानते तो आपका जानने से मतलब है। जो कुछ जाना सो मिलता भाई, बिन जाने ना कोई होती दुखदाई। जैसा कर्म को जान लिया ऐसी है सब कर्म की सप्लाई। जो करता सो भरता सब कर्मों में करो भलाई। अच्छे कर्म की जानो, अच्छे कर्म में है जीवन की भलाई। अच्छे कर्म में जीवन की भलाई हो जाती है। अच्छा जानने से जीवन की भलाई होता है। जानना तो है, फिर सब कुछ जानो। जानने से इंसान का जो मार्ग है ऊंचा बन जाता है। अगर नहीं जानते तो मार्ग पीछे चला जाता है। क्यों चला जाता है? जो कुछ जान्या सो पहचाने, बिना कर्म ना कुछ भी जाने। और जन्म इंसान का पाके बंदे फिर कैसे जग को जाने। जैसा कर्म का करता वासा, ऐसा कर्म का होता पासा। जन्म जन्म में सबकी आशा, जैसा करता जैसी आशा। मन में रखो अच्छी भाषा, तो कर्म का होगा एक दिन जन्म खुलासा। कहता है कर्म का एक दिन जन्म खुलासा होगा। जैसा कर्म किया आपको, जैसा आपको जाना, ऐसा ही पहचाना, तो कर्म एक दिन ऊंचा बन जाएगा और कर्म एक दिन सब कुछ बहुत ऊंचा बन जाता है। लेकिन आत्मा को न्यूट्रल करना है। आत्मा के अंदर कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, कोई भी जल्द फलत नहीं होनी चाहिए किसी के बारे में। आप अपनी आत्मा को बिल्कुल न्यूट्रल कीजिए और आत्मा में फिर कुछ रखिए, तो कुछ दिनों के बाद ही उस जो रखा है उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति का नाम ही परमात्मा है। प्राप्ति करने के लिए परमात्मा ने बनाया है, हमारा जन्म बनाया है, हमारा कर्म बनाया है। हमें जानना है और हमें पहचानना है। इसलिए सबको ये जानना है कि जानने का नाम बड़ा है। संसार को पहचानो, अपने जीवन को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो, अपने जन्म को पहचानो। किस चीज़ का जन्म है? तो हमें कोई पशु तो नहीं है कि हमें जानते नहीं, क्या हमें सुनाई नहीं देता? हमें सब सुनता है, सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, फिर भी हमें हेरा फेरी करते हैं। तो परमात्मा से हेरा फेरी, संसार से हेरा फेरी, तो अपने बच्चे फैमिली से हेरा फेरी। आपके बच्चे कैसे अच्छे होंगे जब आप अच्छे नहीं हैं? तो आपने अच्छा बनना है और अपनी फैमिली को अच्छा बनाना है, तो आपने अच्छा खुद बनना पड़ेगा। जब आपकी फैमिली ऊंची होगी। सत्कार तो ये परंपरा।